हेलो, नमस्कार दोस्तों। HME मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है और मैं शशिकांत सर। और हम टॉपिक करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास का मैथ का तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर करेंगे हम? तीसरा चैप्टर 3। कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बताइए पहले, क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है? आवाज़ सही है? अगर आ रहा है तो ठीक है। अब हम बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। केवल हमें क्या है, एग्जाम व्यू पढ़ना है। इस समय ही ऐसा है, केवल पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, एग्जाम व्यू चलता रहेगा धीरे धीरे। तो अब हम इसमें क्या करें, दो चरों वाले। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दो चर क्या होते हैं। दो चर जैसे बताइए, आप बताओ, ये वाले जो दो चर होंगे 4x² + 5x + 6 = 0। या ये वाले दो चर होंगे 4x + 5y + 6 = 0। बताइए बेटा, इनमें से दोनों में से कौन से दो चर होंगे या कौन सा दो चर नहीं होगा? तो ये वाले क्या होंगे, दो चर होंगे, ये वाला दो चर नहीं होंगे। इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, अगला चैप्टर है। तो अब हमें पहचान कैसे करेंगे, जैसे एक इसमें रख दो, हम x = 1 रख के देख लो, तो मान कितना आ जाएगा, 4 + 5 + 6, टोटल कितना हो जाएगा, 15। तो हमारे पास क्या हो गया, अब इसमें क्या है, x = 1 रखो और y = भी 1 रखो, तो दो बार मान रखने पड़ेंगे, तो दो क्या हो गए, चर पद। तो बेटा ये समझ में आ गया नहीं आया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब हम आते हैं किस पर, इस चैप्टर पर, कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें दो चर होंगे, दो चर का मतलब दो पद होंगे या दो समीकरण होंगे। तो समीकरण मान लो, जैसे समीकरण हो गया a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। ये दो समीकरण होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ग्राफीय विधि से हल करना है। किससे करना है? जिसमें इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तीन विधियाँ। कितनी विधि? तीन। होती कितनी है? चार। पहले कितनी थी? चार, अब है तीन। पहली हो गई ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरी एक हो गई विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो एक हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और चौथी कौन सी हो जाएगी, वज्रगुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो बेटा यहाँ तक ये हमें चार विधियाँ दे रखी हैं। पहले चार विधियाँ थी, 1 2 3 4, लेकिन अब कितनी है, एक तो ये वाली है, 2 3 ये वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे हमें x का मान निकालना है, तो x b1 b2 c1 c2, y का निकालना है c1, यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 a2, यहाँ पे क्या आ जाएगा b1 b2, यहाँ से अचर पद का मान। तो इनका क्रॉस गुणा क्या हो जाएगा, इनका क्रॉस गुणा, फिर इनका क्रॉस गुणा, फिर इनका क्रॉस गुणा। ऐसे क्या मान निकाल लेते हैं वज्र गुणन विधि में। ये केवल मैं बता रहा हूँ, उसके बाद सवाल तो हमें उन तीनों विधि से करने हैं। b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर बाई, ऐसे इनका गुणा करेंगे, a2 c1 माइनस a1 c2, ऐसे ही अचर पद a1 b2 माइनस b1
A2। तो ये हमारे विलोपन किससे, वज्रगमन विधि से, जो कि हमें सॉल्व नहीं करनी है। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं हम, थोड़ा जानकारी और। जैसे मैंने दो समीकरण माने हैं, कौन कौन से समीकरण माने, a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1, क्या माने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इनकी क्या करना है, तुलना करनी है। क्या, अनुपातों की तुलना करनी है। क्या करनी है, अनुपातों की तुलना। जैसे a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, एक कंडीशन ये बन जाएगी पहली। दूसरी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तीसरी बन जाएगी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अनुपातों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। बेटा ये समझ में आया नहीं आया इतना, क्या मैं इसके अनुपात हो जाएंगे। जैसे इसका मान x का गुणांक क्या है a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c। ऐसे x का गुणांक a2, y का गुणांक, ये हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों में गुणांक निकाल लेंगे। तो अब हमें a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, तो इसकी जो रेखाओं की ग्राफीय निरूपण करेंगे तो रेखा कैसी आएंगी। जैसे हमें ग्राफीय विधि से करना है, किससे करना है, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय निरूपण, जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे। और बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। तो इसमें क्या होगा, a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। तो इसमें रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या है, रेखा 1 और रेखा 2, दोनों रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। तो इसका क्या होगा, केवल बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल। हाँ बेटा दिख रहा है सही कि नहीं दिख रहा, अच्छा थोड़ा और, अच्छा अब ठीक है, ओके चलो। अब दूसरी कंडीशन है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो रेखा कैसे होंगी, कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखाएं। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं बेटा, सबसे पहला सवाल यही होता है कि समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं, समांतर रेखा कैसी होती हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है, बराबर। जैसे एक रेखा, दो रेखा, इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, समान। और बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, इनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो इसमें बेटा क्या रहेगा, जब तीनों हमारे तीनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर, तो क्या होगा, रेखा कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। कैसी होंगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। जब समपाती रेखाएं होंगी तो क्या होगा, अपरिमित रूप से बीजगणितीय निरूपण, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, बेटा समझ में आ गया कि दोबारा समझाऊं, चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये हमारे पास दो रेखाएं दे रखी हैं, a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे दूसरी रेखा दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रेखाएं दे रखी हैं। पहली कंडीशन क्या बनेगी, अनुपात, अनुपातों
पहला अनुपात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये दोनों क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, केवल क्या होगा, एकल होगा, केवल एकल होगा। अगर दो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो रेखा कैसे होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, जिसका क्या होगा, कोई हल नहीं। यदि तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखा कैसी होंगी, समपाती होंगी। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। जैसे 4x + 5y + 6 बराबर 0, ऐसे ये ले लो। 8x + 10y + 12 बराबर 0, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा 5x + 7y - 4, 10x + 14y - 5 बराबर 0। तीसरा ले लो 4x + 5y - 3 बराबर 0, 5x + 4y बराबर +5 बराबर 0। अब इनमें हमें क्या निकालना है, A1 A2 B1 B2। तो जैसे इनमें इसमें A1 का मान क्या था ना, 4, तो कितना क्या लिखेंगे हम, 4, नीचे क्या है 8, ऐसे B1 का 5 10 6 12, 4 से एक बार 4 से, 5 से एक बार 5 से 2 बार, 6 से एक बार 6 से 2 बार, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो बेटा तीनों क्या है हमारे अनुपात, बराबर हैं, तो रेखा कैसे होंगी, जब तीनों रेखा मैंने अभी बताया है पीछे, रेखा कैसी होंगी, समपाती। क्या होंगी, समपाती रेखाएं। कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। और हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कलर बेटा सही दिख रहा है या चेंज करूं, चलो कोई बात नहीं। अब ये वाला दूसरा अनुपात चेक करते हैं, ये क्या है 5/10, ये कलर दिख रहा है या दूसरा लूँ, ये भी कम दिख रहा है, अच्छा रेड वाला चेक करते हैं। चलो प्लस बराबर, बराबर क्या लेंगे हम, ये वाला सही दिख रहा है, बराबर 7/14, 7/, अब ऐसे क्या है ये वाला -4/-5। चलो तो 7 से ये एक बार, 7 से 2 बार, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, ये कट नहीं रहा, माइनस से माइनस, तो अनुपात क्या बनेगा हमारा 1/2, 1 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 4/5। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, बताओ, मैंने क्या बताया था, दूसरी कंडीशन बताई थी, दूसरी क्या बताई थी, समांतर होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और हल कितने होंगे, कितना हल होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। ऐसे तीसरा 4/5 बराबर नहीं है 5/4, इसका तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं जब ये बराबर नहीं है। तो रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। क्या होगा, एक हल, क्या होंगे, एक हल होगा। तो इतना बेटा समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े हम, नहीं आया हो तो बताओ। अच्छा आ रहा है, आ रहा है, चलो तो हम धीरे धीरे फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी मैंने कितनी विधि बताई थी, इसमें हमने कितनी विधियाँ बताई थी बेटा, 3-4 विधियाँ बताई थी, उसमें से मैंने एक तो बताई थी, ये हमारे सिलेबस में से हटा दी गई है, बज्रगुणन विधि। अब हमें कितनी विधियाँ करनी है, 3 विधियाँ, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और बस ये 3 विधियाँ करनी है। तो अब हम पहले किस पे आते हैं, ग्राफीय विधि। किस पे आते हैं हम, ग्राफीय विधि पर। किस पर आते हैं, ग्राफीय विधि।
तो बेटा ग्राफीय विधि क्या होती है, कौन बताएगा? अब तक तो पढ़ चुके होंगे ना सभी लोग, जो जो देख रहे हैं वीडियो, पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके ग्राफीय विधि, या शुरू से पढ़ानी पड़ेगी? बताइए ग्राफीय विधि क्या होती है। इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, ग्राफ होता है, और उसमें क्या है, दो समीकरण दिए हुए होते हैं। क्या होता है, दो समीकरण दिए हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैं मान लूँ x + 3y = 6, एक समीकरण हो गया ये वाला, समीकरण नंबर 1। जी इसकी लाइट आ रही है, 1 सेकेंड, बोर्ड पर लाइट पड़ रही है। हाँ तो बेटा एक समीकरण तो ये है हमारा। दूसरा समीकरण मान लो 2x - 3y = 12, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों हल करने हैं। किससे? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने का एक आसान तरीका होता है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लें। तो x = 6 - 3y, 3y को उधर ले जाएंगे तो माइनस की, तो इससे क्या बनाएंगे हम, इसके मान निकालेंगे। इससे x और y के क्या निकालेंगे, x और y के मान प्राप्त करेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे हम दूसरे समीकरण से, तो दूसरे समीकरण से क्या, 3y को उधर ले जाएंगे, तो 2x = 12 + 3y। अब इसे ये 2 है, गुणा में, तो ये क्या बन जाएगी, इसके नीचे, तो ये क्या बन जाएगी, नीचे। फिर इसके क्या निकाल लेंगे हम, मान। कितने निकालने हमें, 2 या 3, जितने निकाल सको उतने। मैं कितना निकाल रहा हूँ, 2। 2 से क्या होता है, ग्राफ बनाने में आसानी होती है, इसलिए क्या है, 2 मान। अब इसमें हमें क्या करना है, y का ऐसा मान निकालना है, y की अपनी तरफ से कोई भी मान रख लो, कोई भी रख लो y का, बताओ क्या रखें। जैसे इसमें क्या रखें हम, y की जगह 2 रख लें, क्या रख लें, 2, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 में 6, 6 में 6 गए तो x का मान कितना प्राप्त हो गया हमारे लिए, 0। ऐसे ही क्या है, y का मान क्या मान लो, 1 मान लो, क्या मान लो, क्या 0 मान लो, चलो 0 मान लिया, तो x का मान क्या हो जाएगा, 6। ऐसे ही यहाँ पे निकालना है हमें, क्या निकालना है, मान निकालना है। तो y की जगह क्या मान है, हम बताओ क्या मान है, जिससे हमें क्या मिलना चाहिए, -4 मान लो, क्या मान लो, -4। तो 4 तिया 12, 12 में से 12 गए तो 0। अब एक मान ये नहीं है कि दोबारा मान लें, एक मान केवल एक बार निकालना है। तो अब क्या मान लें, -2 मान लें, तो 3 दूनी 6, 6 में 6 गए तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, तो ये क्या आ गए हमारे पास, मान आ गए। अब क्या बनाना है हमें, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी इसके, कि ये कौन सा कैसा है। जैसे एक x a1 का मान 1, b1 का 2, a1 का a2 का मान रख देंगे, b1 b2 c1 c2। ये माइनस का है, ये क्या है, माइनस का, तो ये क्या बराबर हो जाएंगे आपस में, नहीं होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। तो लेकिन क्या करेंगे, प्रतिच्छेद, क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ बेटा यहाँ पे थोड़ा, ये क्या है, यहाँ पे क्या रखा था हमने, -2, तो 3 दूनी 6, 6 बचे, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3, -2 रखे, कितना आ जाएगा, 3। प्रतिच्छेद करेंगे और हल कितने होंगे, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। तो अब इसे हम कैसे हल करेंगे बताओ। जैसे यहाँ ये कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष, ये होता है y अक्ष। इसे मान लेते हैं x डैश, ये y डैश, x डैश y डैश का मतलब क्या है, इस पे माइनस की, इस पे यहाँ क्या होता है 0, इधर 1 2 3 4 5 और 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमें ये मान मानने हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे हमें हमारा क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
तो ये हमने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कलर चेंज कर लेता हूँ। अब इसके हमारा पहला क्या है, पहली वाली रेखा 0,2, तो 0 तो यहाँ पर रहेगा, चाहे एक्स का हो या पाई का। और 2 किसका है, बाई का मान, तो बाई कहाँ है, ऊपर, तो ये बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर 0,2। अब दूसरा क्या है 6,0, एक्स का मान कितना है 6, बाई का 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे क्या कर देंगे हम आपस में इधर मिला देंगे, ये मिला दिया, उसी पे और ऊपर जाएगी। ठीक है बेटा, तो 6 से ये मिला दिया, इससे मिला दिया, 6 से होकर जाएगी ये। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया, नहीं आया? यहाँ पे मान बिंदु का क्या हो जाएगा 0,2, यहाँ क्या हो जाएगा 6,0। अब दूसरा वाला देखो, बाई का मान कितना है -4 और एक्स का मान 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -4। अब 3, एक्स का मान कितना है 3 और बाई का मान -2, तो -2 और 3 ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पर। कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर। तो 3, -2, अब इसे आपस में इधर मिला देंगे, तो ये प्रतिच्छेद करेंगे। ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं। तो ये आ गया ना हमारा, प्रतिच्छेद करेंगे और हल कितना होगा, 1 हल होगा। हाँ तो बेटा यहाँ तक किसी को समस्या हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, अब हम आगे बढ़ें, चलो। अब ये रेखा कहाँ पर काट लेंगे हमारी 0,6 पर, तो ये क्या हो गया 1 हल, क्या हो गया 1 हल, तो 0,6 आ गया हमारा मान। तो अब इसमें किसी को समस्या होगी नहीं, आशा करता हूँ। ये समस्या है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलें और कमेंट करते चलें। अगर आपको कोई समस्या है इसमें तो आप हमें इस पर कमेंट कर दें और बता दें कि हमें इसमें समस्या आई थी, जिससे अगली वीडियो आएगी उसमें आपकी कमेंट को ज़रूर बताया जाएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप डाल सकते हैं कमेंट में। अगर कमेंट में नहीं बताना चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, टेलीग्राम भी है, ये सभी हमारी क्या है, स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर, स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर, इसके नाम से क्या है हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी भी है, फेसबुक आईडी भी है और हमारा चैनल भी यही है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बड़ा कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, चलो। तो ये हमारा क्या है, चैनल का नाम है और इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम भी है। कहीं पर भी आप अपना मैसेज डाल देना, वहाँ पे हम ज़रूर देखेंगे और आपके उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब किस पर आते हैं हम, दूसरा विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है, प्रतिस्थापन विधि। कोई सी कर लो, प्रतिस्थापन विधि। अब आप किसी भी विधि से हल करना, चाहे ग्राफीय से, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, बज्रगुणन विधि से, किसी से भी हल करोगे आंसर क्या आएंगे सभी के बराबर। जैसे हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था आंसर 6,0, क्या निकाला था 6,0। तो उसी को हम दोबारा हल करके देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसी वाले प्रश्न को। प्रश्न क्या था बेटा, बताओ जल्दी, क्या प्रश्न था, क्या था, x + 3y = 6, x + 3y = 6 समीकरण 1 था। और दूसरा क्या था समीकरण, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। इसे हम क्या है दोनों विधियों से यहीं पे हल कर देंगे, प्रतिस्थापन से और विलोपन से, जैसे आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम एक आध क्वेश्चन और लेके आपका क्या है ये टॉपिक यहीं कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो भी है वो केवल 1 लाइनर के फॉर्म में उसमें कराना है, केवल रिवीजन टाइप में। अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारी संस्था है, ऑफलाइन बैच उस पर चलते ही हैं, रेगुलरली चलते रहते हैं और चलेगा भी, जो कि हमारे
कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 8923759738। ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर संपर्क करके आपको पता चल जाएगा। तो बेटा आप इसे हम क्या कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। किसी भी समीकरण से दोनों में से किसी एक चीज़ का मान निकाल लो, चाहे x का निकाल लो या y का। अब इससे हम कैसे हल करते हैं, कोई सा समीकरण दोनों में से, दो समीकरण है, दोनों में से किसी भी वो चर पद का, किसी भी चर पद का मान निकाल लो, किसी भी चर पद का मान निकाल लो और उसे किस में रख दो, दूसरे समीकरण में रख दो। जैसे हमने समीकरण 1 से मान निकाल लो, किससे निकाला, समीकरण 1 से। तो x बराबर 3y को उधर ले जाएंगे, 6 माइनस 3y, इसे क्या मान लें हम, समीकरण 3। अब x का मान किस में रख दें हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। 6 माइनस 3y माइनस 3y बराबर 12। 6 दूनी 12, 2 का अंदर गुणा किया, 6 दूनी 12, फिर 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6y माइनस 3y बराबर 12। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 9y, ये 12 है ही, 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 12 माइनस 9y बराबर 0। तो y का मान कितना आ गया, 0। यहाँ पे भी हमारा y का मान कितना है, 0। अब y का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में रख दो। 3 में रखने में आसानी है, रखने को तो तीनों में से किसी में रख दो, आंसर एक ही आएगा। जैसे मैं y का मान इसमें रखूँ, किस में रखूँ, इस वाले समीकरण में, तो ये 0 हो जाएगा। तो y का मान, x का मान 6 यहाँ पे रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो 2 का भाग देंगे 6, यहाँ पे रखूँ तो ये भी 0, ये भी 6। तो y का मान, x का मान कितना आ जाएगा, y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, दिख रहा है, हाँ। तो y का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रख देंगे तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 0। तो x का मान कितना आ गया, 6। आंसर क्या आ रहा हमारा, 0,6, 6,0 वही आ रहा है हमारा। तो अब हमें किस करना है, लास्ट विधि, जो कि क्या है, मुझे सबसे आसान लगती है। क्या लगती है, विलोपन विधि। क्या लगती है, सबसे आसान। जैसे क्या है, हम एक बार सीख जाएं तो आसानी से कर लेंगे, नहीं सीखे तो नहीं करेंगे। अब वही समीकरण हमारे, x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरण हो गए हमारे। तो अब हमें क्या करना है, इनमें एक पद क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। अगर पहले से बराबर है तो हमारे लिए और सरल हो जाता है, नहीं होता है। अगर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं, हम इनमें से एक चर पद है, क्या कर लेते हैं, बराबर। तो अब यहाँ पर हमारे ये वाला पद बराबर है। सबसे पहली कंडीशन, जैसे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इसमें क्या है, ये वाला पद हमारा बराबर है और चिन्ह भी क्या है, अलग अलग है। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा, ये प्लस, तो x प्लस x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, ये कितना हो जाएगा, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18/3। तो x का मान कितना आ गया, 6। अब x का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 समीकरण 2, x का मान किसी भी समीकरण रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई से भी समीकरण में रख दो। तो बताओ बेटा कौन से में रखूँ मैं, पहले में, चलो पहले में रख दो। तो x की जगह रखेंगे हम 6 प्लस 3y बराबर 6। तो 3y बराबर 6 माइनस 6, तो 3y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y का मान बेटा हमारा क्या आ रहा है, 0, जो कि हमारे तीनों विधियों से क्या आ रहा था, y का मान 0 और x का मान 6। तो अब बेटा कोई बच्चा ये बोलेगा, सर तो पता नहीं क्या हो रहा है, एक ही समीकरण 1 में ही रख रहे हैं सभी मान। तो बेटा जो ये बोल रहा है वो 2 में रख लो,
एक्स की जगह रखेंगे हम 6 समीकरण 2 में, तो 6 रखेंगे। 3 दूनी वो तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 को 12 में से माइनस करेंगे 0, तो 0 को किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो y का मान कितना आ गया 3। तो अब बेटा ये वाला सभी की समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। नहीं आया? अगर आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं आया तो मैं दोबारा कराऊँ। चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपके लिए, कि सर ने पता नहीं एक ही क्वेश्चन कितनी विधियों से करा दिया। चलो एक क्वेश्चन आप सभी विधियों से करके देखो, बताओ कौन सा कराऊँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कोई सा भी मान लो, क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.5y, यही है? नहीं 3y है। 0.3 बराबर कितना है 1.3। दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो बेटा ये हल करना है हमें। तो अब इसे हम कौन कौन सी विधि से करेंगे, तीनों विधियों से करके देख देते हैं। देख कितने से करेंगे, तीनों विधियों से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ये विधि से। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, मतलब रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या समपाती होंगी। तो बेटा वही कंडीशन हमारी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। अब जैसे बेटा मैं डायरेक्ट पॉइंट हटा दूँ यहाँ से, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तीनों पॉइंट क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, जैसे 0.2 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.3 पॉइंट हटाएंगे 10, 1.3 पॉइंट हटाएंगे 10, 10 10 10 ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ऐसे ही वहाँ से हटा देंगे। तो अब हम क्या बना लेना है समीकरणों को, 2x प्लस 3y बराबर 13। ऐसे ये वाला हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण हो गए हमारे। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया, नहीं आया? अब कैसा बन गया हमारा, वही वाला समीकरण। तो अब हमें क्या करना है, a1 बट्टे a2। तो एक a1 का मान 2, a2 का मान 4। अभी हम क्या मान लेंगे 3 बट्टे 5, 13 बट्टे 23। तो 2 से एक बार 2 से, अब 1 बट्टे 2 3 बट्टे 5 के बराबर है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रेखा कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी। क्या होंगे, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी तो हल कितना होगा, एक हल। कितना होगा, एक हल। एक हल। तो ग्राफिक विधि से हल कर लेंगे इसे। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, इसे क्या करेंगे 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x का मान क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे 2। फिर क्या बनाएंगे हम, इसके मान निकाल लेंगे। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो बताओ बेटा x की जगह हम क्या रखें और y की जगह क्या रखें। तो पहले हमें क्या रखना है, y की जगह रखना है। तो y की जगह कौन सी संख्या रखें कि हमें यहाँ से मान प्राप्त हो जाए। तो y की जगह हम पहले 1 ही रख दें। कितना रख दें, 1। तो 1 रखेंगे तो 3 10 10 बचेगा, 10 में 2 का भाग 5। फिर क्या रख दें हम y की जगह, 3 रख दें, 3। तो 3 तिया 9, 9 में 13 में से 9 गए तो 4, 4 में 2 का भाग 2। तो ये तो आ गया हमारे पहले समीकरण से। और दूसरे समीकरण से 4x बराबर 23 माइनस 5y। तो x बराबर 23 माइनस 5y बट्टे 4। अब वही हमारी पुरानी आदत। तो x और y, x और y के मान निकालेंगे। तो x और y के मान निकालो बेटा। क्या रखें बताओ, कि 4 से कट जाए ऊपर वाली संख्या। हमें क्या है, पॉइंट से बचना है। क्या करना है, पॉइंट से बचना है, फ्रैक्शन बचना है। लेकिन होना कुछ नहीं है, पॉइंट से भी आएंगे तो उनके बीच में आएगा। तो यहाँ तक हमारी कोशिश हो पॉइंट से बचने की हो। तो x की जगह क्या, y की जगह कितने रखा है, 3 रख दें पहले। 3 पंजे 15, 23 में से 3 गए तो कितने बचे 8।
8 8 4 से कट जाएगा तो 3 आसान रहेगा, 3 रख दिया बाई की जगह। यहाँ कितना आ जाएगा x का मान 2। अब क्या रखें हम, अगर 1 रखते हैं तो 18 बचेंगे, 18 में 4 का भाग जाएगा तो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में भी है, पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। तो अब हम क्या रखें बताओ, जल्दी सोचो। 5 नहीं 6 5 30 7 5 35 35 में से 5 रख दें, वो 7 रख दें, बाई की जगह क्या रख दें 7। तो ये कितना हो जाएगा 35। तो 35 में से 23 गए तो माइनस के 12, माइनस के 12 में भाग चला जाएगा, वो माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 4 का भाग गया तो 3, तो हमारे मान आ गए। ये क्या है अपने आप सोचना है, ठीक है बेटा। अब हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं भाई। यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश। तो इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। हमें कहाँ तक लेना है 7 तक लेना है, तो हम क्या मान लेते हैं इधर 7। ये क्या है हमारा बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। तो अब हमारा पहला क्या है 5, 1, एक्स का मान कितना है 5 और बाई का मान कितना है 1। तो ये बिंदु कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पर। कलर चेंज करते हैं, ये वाला दिख रहा है क्या, अच्छा दिख रहा है, चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 1, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो सफ़ेद ले दें हम, क्या लेते हैं सफ़ेद वाला ही अपना। 5, 1, ये वाला बिंदु हो गया हमारा पहली रेखा से। और दूसरा क्या है 2, 3, एक्स का मान 2 वाई का मान 3। तो ये कहाँ पे आएगा यहाँ पर 2, 3। अब दूसरा ये रेखा मिला देंगे हम, ये रेखा मिला देंगे। अब ऐसे ही दूसरा 2, 3, एक्स का मान 2 वाई का मान, ये यहीं पे आ जाएगा। और दूसरा कहाँ पर है -3, 7, 3 किसका एक्स का माइनस का, तो यहाँ, और बाई का मान 7। तो ये कहाँ पर आएगी रेखा, ये बिंदु यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, 7। तो अब इस रेखा को हम यहाँ से इधर मिला देंगे। तो यहाँ पे काटते हैं, वही क्या होता है हमारा आंसर, वही क्या होता है आंसर। तो इसका x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान 3। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें, x का मान 2 और y का मान 3। अब इसी को क्या करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो बेटा प्रतिस्थापन विधि से हल कराएं या कर लोगे, वैसे टाइम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो चलो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ क्वेश्चन। तो पहले तो इसे क्या कर लें हम, सेलेक्ट कर लें, इसे क्या कर लें हम कॉपी, अब हमारा समीकरण क्या था 2x + 3y बराबर 13, 2x + 3y बराबर 13। और एक था 4x + 5y बराबर 23। तो किसी भी विधि से हल कर लें हम, पहले प्रतिस्थापन से करें तो वही हमारा 2x बराबर 13 - 3y, तो x बराबर 13 - 3y। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, नीचे क्या आ जाएगा 2, समीकरण 3 बन गया। अब इसका मान किस में रखना है दूसरे समीकरण में, तो 4 × 13 - 3y बट्टे 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से ये 2 बार 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 26
माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के y को उधर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी 23 को इधर, तो y का मान कितना आ गया 3। y का मान समीकरण 3 में रख दें तो x का मान 13 माइनस 9/2 4/2 2, x का मान आ गया 2 और y का मान 3। अब कैसे करते हैं हम इसे विलोपन विधि से, इसी समीकरण को कैसे उठा के हम किधर रख दें, इधर रख दें। कैसे करेंगे हम विलोपन विधि से। अब इसमें क्या है बेटा, ना तो इसमें समीकरण वो चर पद है वो बराबर है किसी के, चर पदों का मतलब क्या है, इसके चर पदों के गुणांक बराबर करने, क्या करने, चर पदों के गुणांक। तो चर पदों के गुणांक बराबर करने में किसमें आसान होगी, इसमें हम क्या करते हैं 2 का गुणा ऊपर, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी 4x, 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y बराबर 26। कितना हो गया 26। अब बराबर हो गए हमारे, अब ये बराबर तो हो गए। अब इसमें क्या हम किसी को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, क्योंकि चिन्ह कैसे हैं बराबर है सभी के। तो क्या कर देंगे हम घटाने पर, तो घटाने पर माइनस 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 ये कट जाएगा, तो माइनस का y बराबर -3, माइनस से माइनस, तो y का मान कितना आ गया 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3 गुणा 3 बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 4, तो x का मान 2, y का मान 3। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो बेटा हम यहीं पर अपना चैप्टर कंप्लीट मानते हैं। अगर नहीं आया हो तो अपनी कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर, टेलीग्राम चैनल भी यही है स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर, और हमारा इंस्टाग्राम भी यही है। और अगर उस पर भी नहीं है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8923759738। जो भी क्वेरी हो आप इस पर भेज सकते हैं, तो इस पर आप भेज सकते हैं और अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन ले सकते हैं। कोई भी समस्या हो किसी भी चैप्टर में, कहीं पर भी कोई समस्या आ रही हो तो हमें बताएं, जो कि हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, चाहे हमारे व्हाट्सएप पे आए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आए। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम सभी को पता है बेटा। अगर जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करते रहें, जिससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।